नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी चरणों के मतदान को संपन्न करा लिया गया है। बता दें कि कल यानी 12 दिसंबर को बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आखिरी चरण यानी 11वें चरण की मतदान को संपन्न कराया गया और इसकी मतगणना 15 दिसंबर को होने जा रही है। बता दें कि इस बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कई मायनों में इस बार खास रहा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कई प्रकार की सख्ती बढ़ती गई। चुनाव में कहीं से किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या चूक ना हो, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पुख्ता इंतजाम भी किए हुए थे। ऐसे में इस बार का ये बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है। नई तकनीकों का इस्तेमाल इस पंचायत चुनाव में भी किया गया और कई नए बदलावों को देखा गया, कई नई चीजों को इस बार के पंचायत चुनाव में जोड़ा गया। ऐसे में राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार निर्वाचन आयोग को इस पंचायत चुनाव को लेकर बधाई दी है और अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट कर ये बातें साझा की है कि इस बार जो बिहार के पंचायत चुनाव में हुआ वो पहले कभी भी देश के किसी भी जिले में या फिर राज्य में हुए पंचायत चुनाव में नहीं हुआ और देश में ये पहली पद्धति बिहार ने पंचायत चुनाव के जरिए हासिल की है। ऐसे में बिहार ने एक नया उदाहरण पेश किया है जिसे अब देश के बाकी राज्य इसे दोहराएंगे, फॉलो करेंगे और इसकी जो तकनीक है, इसका जो प्रोसेस है वो बिहार आकर सीखेंगे, समझेंगे और इस पर एक बैठक भी होगी। क्या कुछ लिखा है सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट्स के माध्यम से, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बता दें कि राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार पंचायत चुनाव को लेकर 2 ट्वीट्स लिखे। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव में मतदाताओं के बायोमेट्रिक सत्यापन और ईवीएम मशीन के साथ मतगणना में ओसीआर तकनीक का जो प्रयोग किया उससे बोगस वोटिंग रोकने और न्यूनतम समय में चुनाव परिणाम की घोषणा करने में बड़ी कामयाबी मिली। उनके दूसरे ट्वीट में उनके तरफ से लिखा गया है कि भारत में यह पद्धति पहली बार अपनाई गई और सफल रही। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव के 11वें और आखिरी चरण का मतदान छिटपुट हिंसा और घटनाओं के बीच संपन्न कराया गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला। अंतिम चरण में कुल 62.81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। 59.98% पुरुष जबकि 65.65% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक 71% मतदान पश्चिम चंपारण में हुआ। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत के सभी चरण अब समाप्त हो चुके हैं। बस इंतजार है आखिरी चरण की मतगणना का, जो कि आगामी 15 दिसंबर को संपन्न कराया जाएगा। उसके बाद आखिरी चरण के चुनावी परिणाम भी जनता के सामने होंगे। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस बार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कई मायनों में खास साबित हुआ। नई तकनीकों के प्रयोग से लेकर बायोमेट्रिक सिस्टम, ईवीएम और कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव के हर एक चरण को संपन्न कराया गया। ऐसे में इस बार का पंचायत चुनाव के परिणाम भी बेहद जल्दी घोषित कर लिए गए, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। खास बात इस बार के पंचायत चुनाव में यह भी रही कि जनता ने इस बार नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दिया। इस बार नए चेहरों को ज्यादा जीत मिली है। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।